से बाहर बनाते हैं कि उधर कभी जाना ना पड़े। ऐसे शमशान घाट तो गांव के बीच में होना चाहिए और शमशान घाट के चारों ओर रोड भी होना चाहिए, ताकि जब निकलो तो मरघट देखो और याद आए कि मेरा बाप इसी में जलाया गया है। तो कम से कम मुर्दे की मौत की, मरघट की याद करके भी थोड़ा सुधार हो जाए, थोड़ा सुधार हो सकता है। इसलिए महात्मा बुद्ध के पास में जो शिष्य बनने आता था तो उसे सबसे पहले वे 21 दिन के लिए मरघट पर भेजते थे साधना करने, कि वहाँ बैठो, आंख मूंद कर ध्यान लगाओ। तो मरघट पे वो बैठता है, दिन भर में 10-20 लाशें दफन होने आती, सब रोते धोते आते, अपने अपने बाप को, चाचा को, माँ को दफन करते, रोते पीटते। तो 21 दिन जो साधक मरघट पे रहता है और रोज लाशों को जलता हुआ देख देख करके उसको अपनी मौत की पक्की याद हो जाती है कि मैं भी इसी तरह से मरूंगा। और यदि मनुष्य को अपनी मौत की याद रहे तो उसका अभिमान मर जाता है। मृत्यु का स्मरण मरण से पहले अभिमान को मार देता है। इसलिए लोग बुढ़ापे में भी जन्मोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। 80 साल के बूढ़े लोग भी बर्थडे मनाते हैं, 50 साल की महिलाएं बर्थडे मनाती। अब तो मौत निकट आ रही है, मृत्यु डे मनाओ, बहुत हो गया बर्थडे। अब मरने का दिन भी मना लो अपनी जिंदगी में, कब मनाओगे इसको? आज तक कोई मौत का डे मनाया ही नहीं, इतना घबराहट है उस दिन। और अब तो ऐसा युग आया है कि पत्नी पत्नी, जो पति पत्नी होते हैं ना, ये शादी की सालगिरह मनाते हैं। सालगिरह, सालगिरह जैसे सूर्य पर ग्रह लगता है, चंद्र पर ग्रह, तो इनके ऊपर भी साल के बाद ग्रह लगा हुआ है। मना रहे कि इस ग्रह से बचे कैसे। और कितने बूढ़े लोग मैंने देखा, 70 साल के हो गए, रिटायर हो गए, बूढ़े बुढ़िया मिलके सालगिरह मनाते हैं। उनके बेटों के बेटे हो गए, फिर भी बेशर्म वहाँ खड़ा सालगिरह मना रहा है। बुढ़ा डोकरा डोकरी, अरे हट वहाँ से उतर नीचे, शर्म नहीं। अब क्या मना रहा है उसमें? उस डोकरी को वो माला पहनाता है, डोकरी उसको माला पहनाती है, और दोनों बेशर्म बनकर फोटो खिंचा रहे हैं। अब तो खत्म हो गई कहानी, बहुओं को खिंचाने दो फोटो। अब तो जवानों को नंबर दो, बूढ़ों सीट कब खाली करोगे? क्या बुद्धि है, कौन समझाए इनको? अभी सालगिरह मनाते हैं। ये सारा झंझट मत मनाओ। मनाना है तो किसी महान पुरुष की जयंती मनाओ, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा कर लो। और मनाना है तो 50 साल की उम्र तक अपना जन्मदिन मना लो। और मनाना है तो किसी महान पुरुष का जन्मदिन मनाओ। अपन तो सामान्य लोग हैं संसार में, और अगर घर में शांति चाहते हो तो अपने बहू का जन्मदिन मनाओ तो शांति मिल सकती। आपके जन्मदिन से तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। बहू का जन्मदिन मनाओगे तो बहू खुश होगी, तो थोड़ा तुमको जीने का मौका देगी। अन्यथा बहुएं तो ऐसा रिएक्शन वाला इंजेक्शन मारती हैं कि बेहोश हो जाओगे। बहुत खतरनाक हाल है। मैं तो ये देखता हूँ, बड़ी मजे की बात है कृष्णा भैया, ये ऐसी बात है जिसका ठिकाना नहीं है। हमारी तरफ देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी, थोड़ा थोड़ा देखो। बहुत आश्चर्य होता है लोगों के जीवन में। तो साहब कहते हैं कि ये आत्मा जब श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो इसे श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। जब ये पाप कर्म करता है तो इसे पापात्मा कहा जाता है।
और कितनी पापी आत्माएं जीवन भर पाप करती रहती है। माँ को सताना पाप है, पिता को गाली देना पाप है, गुरु की निंदा करना महापाप है, पड़ोसी को दुख देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, छल कपट पाप है। ये सब पापों से बचो। किसी के जीवन को बिगाड़ देना महापाप है, किसी के घर को बिगाड़ना महापाप है। ये सब पाप, रास्ते में मकान बना देना पाप है, दूसरे की जगह में कब्जा कर लेना और कहने पर लाठी दिखाना, ये तो अधम पाप है। दूसरे की जगह में क्यों कब्जा करते हो? 3 मंजिल बना लो, आकाश खाली है, 4 मंजिल बना लो, लेकिन बेईमानी का दिमाग है, बाकी तो कोई दिमाग है नहीं। दूसरी मंजिल पर हवा भी अच्छी लगेगी। मैं देहातों में देखता हूँ लोगों के पास बुद्धि विवेक बहुत कम है। सब पूरा मकान फैला देंगे जितनी जगह होगी, रोड पे मकान बना देंगे, उसमें ट्रैक्टर ट्राली कारें जीप नहीं जा सकती। अब दूसरी मंजिल वो 3 पीढ़ी तक नहीं बना पाते। रोड के पास से 3 फीट ज़्यादा जगह छोड़ दो, फिर बाउंड्री खींच दो, अब बाउंड्री के बाद फिर 20 फीट छोड़ दो, फिर मकान बना दो, मकान के पीछे फिर छोड़ दो 50 फीट 20 फीट, जो भी साइड से एक रास्ता दे दो, ट्रैक्टर ट्राली सब पीछे मकान के चले जाए। भूसा घास पैरा अनाज गोबर भैंस गाय ये सब पीछे रखो, ट्रैक्टर ट्राली पीछे रखो। उधर महिलाएं भी गोबर भैंसा गाय को भोजन दे सके, उधर महिलाएं सब्जी उगा सके, पैरा भूसा रख सके। इधर सामने साफ सुथरा रखो, कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, 2-4 पेड़ पौधे फूल पौधे लगाओ हरे भरे, थोड़ा लान जैसा बनाओ, थोड़ा कुर्सियां डालो, लोग आए बैठे उनको नाश्ता कराओ। लेकिन जहाँ बैठना वहाँ तुम भैंस बांध के रखे हो। अब मेहमान भी बैठा है तो भैंस गोबर में पूंछ लगाकर मारती है, तो तुम कहते हो होली है उसका कलर ये आया है। हमारी भैंस भी रंग खेलती है, क्या मॉडल की भैंस है। अब ये कौन बुद्धि देगा? और नीचे मकान में केवल मेहमान और सामान रखो, 1 लेट बाथ किचन बना दो, 3-4 कमरे बना दो, सामान भरो और मेहमान रहे। दूसरी मंजिल पर तुम पति पत्नी रहो, लेट बाथ और एक किचन बना लो, भोजन ऊपर बनाओ। तीसरी मंजिल पर बेटे बहू को रखो, लेट बाथ किचन ऊपर भी बना दो। अगर बहू अलग से बनाकर कुछ खाना चाहे खाने तो, उसके लफड़े में क्यों फंस रही हो? अपना बनाएगी तो कम से कम कढ़ाई मांजेगी, नहीं तुम्हारे लफड़े फंसेगा सब। चौथी मंजिल पर छोटे लड़के को रखो, नई बहू, सोते रहे जगाने मत जाओ, और चौथी मंजिल से कूदे तो कूद जाने तो उसकी टेंशन मत लो फालतू। ऐसा मकान बनाना चाहिए, सामने साफ सुथरा क्लीन जगह रहे। और जिस मकान के सामने जगह नहीं, वो मकान की सुंदरता खत्म हो जाती है। और मकान सुंदर बनाइए, साफ सुथरा रखिए, मकान सुरक्षापूर्ण बनाइए, मकान सुविधापूर्ण बनाइए, और मकान में एक कमरा ऐसा बनाइए जिसका नाम रखिए आत्म शांति कक्ष। उसके अंदर पोता पोती नाती नतकुर कोई घुसना नहीं चाहिए। तुम पति पत्नी बेटा बहू जब इच्छा हो शांति से बैठने के लिए जाए। उसमें महान पुरुषों के फोटो चारों तरफ लगा दो, ज्ञान की बातें लगा दो लिख के। उसके अंदर बहुत सुंदर साउंड रख दो, मधुर मधुर प्रवचन उसमें सुनो 1 घंटे बैठ के। लेटे लेटे सुनो, जमीन में बिछा दो, ठंडी लगे कंबल ओढ़ करके लेटे लेटे ध्यान करो। नींद आ जाए सो भी जाओ, दिन में मारो नींद 1 घंटे की। और फिर व्यायाम भी करो, उसके अंदर थोड़ा योगा कर लो। अब ये महिलाएं भी बहुत बीमार होने लगी, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। ये राम का नाम तो लेती नहीं है और घर में काम करती नहीं, वही नहीं काम, सब मशीनों ने काम छीन लिया। अब गेहूं पीसती थी तो वो भी मशीन पीस देती है।
अब गेहूं पीसने को नहीं बचे तो कितनी महिलाओं को गुस्सा आता है तो दांत पीसती रहती दिन भर। हाँ, पतियों की तरफ दांत पीसती तो पति घर से भागता है कि भैया निकलो बाहर। धान कूटती थी पहले महिलाएं, अब धान कूटने को भी नहीं बचे, पालेसर मशीन कूट देती है। तो किसको कूटे? तो कितनी महिलाएं तो अपने कमजोर पति को भी कूट देती। अब वो पति भी परेशान है, बच्चों की कुटाई बहुत हो रही है, क्योंकि अब धान कूटने को है नहीं तो किसको कूटे? तो घर ही में कुटम कुटाई शुरू। फिर अब दाल भी नहीं कूटना है। अभी तो समय 10 साल के बाद बदलने वाला है, वो युग आने वाला है, किचन की भी जरूरत खत्म होने वाली है। आप एक मोबाइल करोगे और जैसा मेनू दोगे वैसा भोजन 10 मिनट में आपके द्वार पर थाली में लग कर आ जाएगा। खाइए, मांजने धोने की जरूरत नहीं, वो थालियां भी जूठी उठा के ले जाएंगे। हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था आने वाली है, ये 10 साल के बाद आएगी। अगर इसको देखना है तो 10 साल अमर रहने का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद देखिए ये भी काम खत्म होगा। और मौसम ऐसा आने वाला है, महिलाएं भी नौकरी करेंगी, महिलाएं भी जॉब करेंगी, पति भी जॉब करेगा, सब जॉब करेंगे और सभी फैशन बहुत बढ़ने वाला है। आधा नंगे सब घूमेंगे, भैंसें हंसेंगी कि ये क्या हुआ, हम लोग नंगे रहते थे तो आदमी स्त्री रह रहे नंगे। तो भैंसों को भी लगेगा कभी कभी ये हमारे जैसे भी हो सकते हैं। ये नंगापन भी आने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, हांगकांग की पूरी विकृति हमारे देश के ऊपर प्रभाव डालने जा रही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से सारा कचरा पाश्चात्य देशों का भारत देश में भेजा जा रहा है। ये तो भारत देश में जो भी थोड़ी सभ्यता, शालीनता अभी बची है, जिंदा है, इसमें साधु संत और कथाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जो गांव-गांव में जा करके वो कथा कर रहे हैं। लेकिन अब कथाकार भी इसी लपेट में आ रहा है। कितने कथाकार खुद फैशन करके बैठ रहा है, ऐसा चिटर पिटर पहनता है, आज हरा पहनेगा, कल लाल, फिर पीला, फिर नीला, फिर गोबर पहन लेगा और ऐसा बैठेगा बिल्कुल हीरो बनकर। तो जब कथाकार भी फैशन की लपेट में आ गया तो कथा सुनने वाले कब बच सकते हैं? वो भी लपेट में आ जाएंगे। कथाकार को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, प्रवचनकार को सिंपल रहना चाहिए। और ये भी याद रखना, शरीर को कितना सजाओ धजाओ, लेकिन ये एक दिन कमज़ोर होगा, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, बीमार होगा, मर जाएगा, तकलीफ देगा। आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा, शरीर की सजावट से कोई शांति मिलने वाली नहीं। मीराबाई ने कभी फैशन नहीं किया था, लेकिन नाम अब भी अमर है। शिवरी ने कभी फैशन नहीं किया था, नाम अब भी अमर है। राम कृष्ण ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। और याद रखना, विदुर जी ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। अमर तो उन लोगों का नाम होता है जो महान कार्य करते हैं, जो भक्ति करते हैं। तो मैं सबको बताऊंगा, एक हीरोइन मर जाती है, उसके बाद उसका नाम खत्म। एक प्रधानमंत्री मर जाता है, उसके बाद नाम खत्म। आपसे पूछ लो 1976 में कौन प्रधानमंत्री था, कोई बिरले ही उसका नाम ले सकता है, सब खत्म। लेकिन कबीर साहब का नाम आज भी जिंदा है, महावीर का नाम जिंदा है, बुद्ध का नाम जिंदा है, हनुमान का नाम जिंदा है, रामकृष्ण का नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जो सब नहीं कर सकते हैं, विशेष कार्य किया था, इसलिए जिंदा है। तुम भी कुछ भक्ति के मार्ग में चलकर कार्य करो, तुम्हारा नाम भी अमर होगा। बड़े कमजोर लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरी इच्छा है थोड़ा सा ताली जोरदार बजाओ। एक तो इस गांव का नाम भी बड़ा ऊट पटांग है, इतना लंबा नाम है, फिर भूल जाऊं तो इज्जत का भी सवाल है। लोग कहेंगे इतना भी दिमाग नहीं है। वो एक आदमी बैठा ही रहता, नाम बताने के लिए इधर आ जाता।